हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक अपने पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन और गैसों का विनिमय। एक बात यहाँ बात बहुत ध्यान रखने योग्य है प्यारे बच्चों कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में रात दिन का अंतर है। ब्रीदिंग यानी कि ऑक्सीजन लेना, इंस्पायरेशन ऑफ O2 एंड एक्सपायरेशन ऑफ CO2 जो हमारी सेल में प्रोड्यूस हुई है, इतना ही ब्रीदिंग है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारी सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के और थ्रू ATP एनर्जी को बनाना, प्रोड्यूस करना। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपने एकदम क्लियर करेंगे क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तो प्यारे बच्चों हेडिंग डाल लो रेस्पिरेशन। अब थोड़ा पिछले चैप्टर से रिलेट करते हैं। आपने अगर मेरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर देखा है तो उसमें आपने क्या किया था, बायो मैक्रोमोलिक्यूल को एकदम सिंपल फूड सब्सटेंस में तोड़ा था। सिंपल फूड सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज में तोड़ा था। अब ग्लूकोज से क्या होगा, आपने को तो चाहिए एनर्जी काम करने के लिए। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, मानव होते हैं, वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए वातावरण की O2 का उपयोग करते हैं। परोक्ष रूप से अपने को पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है इसका उपयोग, लेकिन करते हैं वातावरण की O2 का ही है। विसरण द्वारा कुछ नहीं होता है, वातावरण की O2 का ही उपयोग होता है। तो देखो पहले एक छोटी सी रिएक्शन देख लो। मान लो अपने पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब वातावरण की O2 ली है, वो ये काम कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सेल में। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके साथ में ऐसे भी प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, कि वातावरण की O2 ले ली मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, H2O बनेगा, यानी कि वाटर बन गया, पानी बन गया। और क्या बनेगी, CO2 बनेगी। जब ये रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा, H2O, CO2 और एनर्जी। मेनली अपने को चाहिए तो क्या है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन क्या है कि साथ में एक प्रोडक्ट बन रहा है CO2। अपने को इसको अपने शरीर से बाहर निकालना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने सांस ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उसमें केवल O2 को ले रहे हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। O2 को नहीं ले रहे, जो वातावरण में जो कंपोजिशन है। अब आपको पता होगा कि भाई नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, तो वो पूरे कंपोजिशन को ले रहे हैं अपने। अब क्या है कि थोड़ी बहुत तो नाइट्रोजन अपने काम आ जाती है, लेकिन पूरी नाइट्रोजन काम नहीं आ पाती है। तो उसको भी क्या करना पड़ता है, सभी को जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं जैसे CO2 है, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं तो हमारी बॉडी में क्या है कि मतलब डैमेज होने लगे कुछ कुछ पार्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, बात कर रहा हूँ मैं रेस्पिरेशन की। मैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दूंगा कि वातावरणीय वायु को अंदर लेना किसके द्वारा, अंतः श्वसन। जैसे हमने सांस लेते हैं तो कोई बड़ा भारी नाम नहीं है, अंतः श्वसन यानी कि सांस अंदर लेना, वातावरणीय वायु को अंदर लेना। और सांस छोड़ना यानी कि जो CO2 बनी है, कहाँ पे, सेल में, कोशिका में जो CO2 बनी है उसको बाहर छोड़ना, कहाँ पे, वातावरणीय वायु में। तो ये तो क्या हो गया, श्वसन। लेकिन इस O2 का उपयोग करके एनर्जी का निर्माण करना है श्वसन, रेस्पिरेशन। यहाँ पे दो चीज़ें, एक क्या है, ब्रीदिंग, श्वसन, और एक है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। आपकी बुक में NCERT में इसको क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ये बात अपने को पता होनी चाहिए ताकि अब जब हम अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे एग्ज़ाम देने तो अपना हाथ नहीं अड़ना चाहिए कहीं पे। तो ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड इन आवर सेल। तो अब वो CO2 प्रोड्यूस हुई है ना, अब कैसे हुई है, तो ये ग्लूकोज है, एटमॉस्फेरिक एयर से क्या लिया अपने, O2, और H2O, CO2 एनर्जी बनाई। मेन तो चाहिए अपने को एनर्जी। एनर्जी बन कहाँ रही है, सेल में। CO2 भी कहाँ बन रही है, सेल में बन रही है। इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। अब आप पूछोगे H2O, इसको बाहर नहीं निकालना है क्या, ये हमारे शरीर में उपापचय क्रिया होती है, उनमें क्या कहता है, थोड़ा भूमिका निभाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं केवल, यानी कि रेस्पिरेशन को मैं ऐसे कैसे डिफाइन करूंगा, ध्यान से देखना, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 between
एटमॉस्फेरिक एयर एंड CO2 बाय आवर सेल। तो कहां पे हो रहा है? हमारे पास दो स्टेशन है, एक तो है सेल और दूसरा कौन सा है? एटमॉस्फेरिक एयर। ये क्या हो गया? ब्रीदिंग। लेकिन जब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन से? आप कहोगे सर ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या है? तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ये ग्लूकोज है, प्रोटीन है, इनको भी तोड़ेंगे। बात यहाँ पे मैंने किसके लिए ली? ग्लूकोज की। लेकिन मैं प्रोटीन को भी तोड़ूंगा तो CO2 तो बनेगी, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए? मेनली एनर्जी। अब मेरे को क्या है? कैसे भी करके एनर्जी चाहिए, बाकी कुछ भी करो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा कैसे भी करके। मैंने पहले बताया था कि मनुष्य भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना है, कुछ भी कर सकता है। तो इतनी बात समझ आ गई है कि भाई रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क क्या है। तो ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन ध्यान रखना। इस O2 का उपयोग हम किस में कर रहे हैं? ग्लूकोज को तोड़ने में, और उससे क्या बनेगा? एनर्जी। एनर्जी के साथ और क्या मिल रहा है? CO2, और उसको क्या कर निकालना है? बाहर निकालना है। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से नोट कर लो, इसके आगे चल रहे हैं अपने। नोट कर लिया? अब बात करूंगा मैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं मेनली इस चैप्टर में। रेस्पिरेशन अपने एक चैप्टर है सेल रेस्पिरेशन, यानी कि मेन रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? सेल में हो रहा है। तो मेन रेस्पिरेशन अपने कहाँ पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे अपने केवल ब्रीदिंग का। तो इसको मैं रेस्पिरेशन से नहीं नोट कर रहा हूँ। तो ब्रीदिंग क्या है? दो टाइप की है, यानी कि रेस्पिरेशन क्या टाइप का है? दो टाइप का। पहला है डायरेक्ट रेस्पिरेशन, और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अब कहोगे सर ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या है? बड़े भयंकर नाम नहीं है, बहुत छोटी छोटी है। अभी आपको समझाऊंगा तो आप एकदम से समझ जाओगे। डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है कि इसमें हमारी सेल्स होती है ना, हमारी नहीं, क्योंकि ये हमें होता ही नहीं है, तो हमारी कहाँ होती है? हमें क्या होता है? इनडायरेक्ट। वो बताऊंगा कैसे। पहले बात कर रहा हूं मैं डायरेक्ट की। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो सेल होती है बॉडी की, अब जीवों की बात कर रहा हूँ मैं, किस किस में होता है ये? सिलेंट्रेटा, फ्लैटवॉर्म, निडेरियन और इंसेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और इसमें मॉइस्ट लेयर होती है स्किन की। तो ये सीधा कहाँ से होता है? सेल ऑफ बॉडी, और किसके बीच में हो रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर, इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो इसमें देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि इसमें ना तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम आ रहा है, ना कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट का आ रहा है, ना ब्लड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट, मतलब सॉरी डायरेक्ट हो गया। लेकिन जिसमें ब्लड का इन्वॉल्व होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आएंगे स्पेशली, वो कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट। और वो किस में होता है? अपने में होता है। ठीक है ना? तो इतनी बात समझ आ गई है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है। अब मैं लिख दूं कि भाई सर के इनडायरेक्ट लिखो सही, तो ध्यान से देखना इनडायरेक्ट क्या है, किस में होता है? ह्यूमन में होता है। तो इसमें क्या क्या काम आता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से है? लंग्स है। कौन से हैं? लंग्स। और इसमें क्या आता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और क्या काम आता है? ब्लड का इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? ब्लड इन्वॉल्व होता है। तो ये किस में होता है? ह्यूमन में, यानी कि अपने में। समझ गए? अब मैं कह दूं कि भाई किस में होता है इनडायरेक्ट? तो ह्यूमन में, अपने में। और डायरेक्ट इसमें होता है जो सेल होती है ना, वो सीधे एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज कर रही है O2 और CO2 का, क्योंकि O2 तो अपने को चाहिए। अपनी आँख का जो कॉर्निया है ना, बाहरी परत कॉर्निया होती है, आँख की परत पारदर्शी होती है, आर पार देख सकते हैं इसके, इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन इसको अपने बॉडी में इतनी सुविधा नहीं है कि इसको ऑक्सीजन पहुंचा सके, तो ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेता है ऑक्सीजन। समझ गए मेरी बात को? तो
तो ऑक्सीजन की क्या है कि बहुत हमारे शरीर में ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं सभी जीवों में। तो हमने बात कर लिया किसकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करता हूँ मैं इनडायरेक्ट की। इस चैप्टर में अपने मेनली किसकी बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको लिख लो। अब थोड़ा मैं इसका बता देता हूँ डायरेक्ट किस किस में होता है। देखो, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, और किस में होता है, स्पॉन्जस और निडेरियन, इंसेक्ट्स। इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ना कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट आ रहा है, ना ब्लड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्ट है, सीधा एटमॉस्फेयर से। अब आपने कहते हैं ना कि आपने सीधे प्रधानमंत्री से रिलेशन है, तो ऐसे समझ लो कि भाई मेरे सीधे प्रधानमंत्री से है तो क्या है, डायरेक्ट। अगर उसके बीच में मुख्यमंत्री, सांसद और कुछ आ रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट, ऐसे समझ लो। कि ऐसे भी अपने समझ सकते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे अपने पाथ की, किसके, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पाथ की बात करेंगे। प्यारे बच्चों इसको लिख लो ध्यान से, मैं रेज कर रहा हूं, आप नोट करते रहना। अब बात करूंगा मैं किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। बात कर रहा हूं मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो अब मेरे को पूरा ट्रैक देखना है पहले, फिर मैं इसके अंदर की एक एक चीज बताऊंगा, खोल खोल के, तोल तोल के एक एक चीज बताऊंगा। पहले अपने को बात किसकी करनी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की। शुरू कहाँ से होता है, तो प्यारे बच्चों मैं एकदम से एक लाइन में चलूंगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे बार क्या है अपने पास, एटमॉस्फेरिक एयर। ये क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक एयर। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। क्या है, वातावरणीय वायु है। इसको अपने को अंदर लेना है। अब अंदर कहाँ से लूंगा मैं, नॉस्ट्रिल से, नासा द्वार से। तो यहां से शुरू है, इसको क्या करना है, अंदर लेना है, अंदर लेना है। तो अब देखो कहां से शुरू हो रहा है, नॉस्ट्रिल्स, नासा द्वार। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देख लेना। अब नासा द्वार कौन से, जो अपने ऊपरी होठ के ऊपरी सतह पर, होठ ऊपरी होठ है, इसके ऊपरी सतह पर दो छिद्र दिख रहे हैं अपने को, यही हमारे क्या है, नासा द्वार है, नॉस्ट्रिल्स है। अब इसके अंदर क्या होती है, नेजल कैविटी, नासा गुहा। तो नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, नेजल कैविटी। यानी कि नासा गुहा कहाँ चला गया, नासा गुहा। कहाँ से, नॉस्ट्रिल से। नासा द्वार से कहाँ आ गया, नासा गुहा में आ गया। अब नासा गुहा से कहाँ जाएगा, ग्रसनी में, यानी कि फेरिंग्स में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, नासा गुहा से कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स। साथ साथ में लिखते रहो, अगर लिखना चाहते हो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो तो भी सही है। मेनली तो क्या है, समझ आना चाहिए। फेरिंग्स को मैं और क्या कहता हूँ हिंदी में, ग्रसनी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से लिख लो इन तीनों को। अब ये फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में। कहाँ, लैरिंग्स में। तो मैं देखो इसको ऐसे ले रहा हूं, फेरिंग्स से कहाँ जा रहा है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है, कंठ, समझ गए, कंठ। लैरिंग्स, फेरिंग्स की बात की थी, वो क्या है, ग्रसनी। हमारे यहाँ पे देखो ये ग्रसनी है, ग्रसनी से आगे क्या है, कंठ है। कंठ की भी कुछ बातें हैं, ग्रसनी की भी कुछ बातें हैं, नासा गुहा की भी कुछ बातें हैं, नासा द्वार की भी कुछ बातें हैं। लेकिन अपने क्या करेंगे, पहले पूरा ट्रैक देखेंगे, फिर एक एक को खोल खोल के, तोल तोल के पढ़ेंगे। तो लैरिंग्स यानी कि कंठ, हिंदी में भी लिखना है, मतलब अपने को दोनों टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, कभी कंफ्यूज हो जाए। अब लैरिंग्स से प्यारे बच्चों कहाँ जाएगा आगे, ट्रैक किया। ट्रैक क्या क्या है, विंड पाइप है।
लैरिंग्स से कहाँ गया, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया को मैं क्या कहता हूँ, श्वास नली। क्या कहता हूँ, श्वास नली। समझ आ रहा है ना प्यारे बच्चों? कोई भी दिक्कत हो को कमेंट सेक्शन में लिख देना, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो कहाँ लिख देना, फ़ोन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। अब ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, देखो प्यारे बच्चों एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये देखो हमारा क्या है, नॉस्ट्रिल्स है, ये हमारा माउथ है। अरे यार ये माउथ तो बहुत ज़ोरदार बना दिया मैंने। ये देखो ऐसे समझ लो, ये हमारा माउथ है और ये क्या है, नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल आ गया, अपन ने देख लिया है क्या क्या देख लिया है, नॉस्ट्रिल, नासागुआ, ग्रसनी, कंठ और श्वास नली। तो मैं सीधा कहाँ ले रहा हूँ, श्वास नली ले रहा हूँ, यानी कि ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से आगे क्या जा रहा है कि हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स होते हैं। अब ट्रैकिया से आगे कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई, श्वसनी में। तो प्यारे बच्चों ये इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ग्रसनी में। तो अपने को कोई पूछ ले कि भाई लंग्स में कौन जाता है, फेफड़ों में कौन जाता है, तो कौन जाता है, श्वसनी जाती है किसमें, लंग्स में। ब्रोंकाई जाती है किसमें, लंग्स में, फेफड़ों में। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्रोंकाई, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई भी होती है, फिर ब्रोंकियोल होते हैं यानी कि श्वसनिकाएं और होती है। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछ ले कभी फेफड़ों में प्रवेश कौन करता है, तो श्वसनी क्या करती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। ब्रोंकाई क्या करती है, लंग्स में एंटर करती है। तो प्यारे बहुत तो समझ आ गया इससे कहाँ जा रहा है, ब्रोंकाई। यानी कि श्वसनी। अब ये भी क्या है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, टर्सरी एंड, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइडेड होते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को? मैं इसको जब PDF नोट दूंगा आपको तो एकदम डायग्राम में क्लियर करा दूंगा। ये जो ब्रोंकाई होती है ये भी क्या होती है, 3 भाग में आगे बढ़ जाती है। जब आप अपनी बुक में भी देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। समझ गए? अब ब्रोंकाई कहाँ जाएगी, ब्रोंकियोल में, श्वसनिकाओं में। तो मैं इसको भी देखो ऐसे ही कर रहा हूँ, कहाँ गई, श्वसनिका, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिकाएं। अपने को दोनों टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अब श्वसनिकाएं भी क्या है कि 2 टाइप की आगे, एक है इनिशियल ब्रोंकियोल और एक है टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल होगा वो कहाँ जाएगा आगे, एल्वियोलाई यानी कि फुफ्फुसीय कूपिकाओं में, वायु कूपिका भी कह सकते हैं अपने उसको। तो ब्रोंकियोल कहाँ जा रहा है, पहले तो इनिशियल ब्रोंकियोल है, इनिशियल ब्रोंकियोल यानी कि प्रारंभिक श्वसनिकाएं। इसके बाद कहाँ जाएगा, टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकियोल यानी कि अंतस्थ श्वसनिका। कहाँ जाएगा, अंतस्थ श्वसनिका। साथ साथ लिखते रहने तो मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। अभी टर्मिनल ब्रोंकियोल कहाँ जाएगा, वायु कूपिका में, एल्वियोलाई। कहाँ जा रहा है, वायु कूपिका में। तो प्यारे बच्चों ये आपने पूरा ट्रैक देख लिया है। अब इस ट्रैक में क्या क्या हो रहा है, कभी नासा द्वार में नासा रंध्र है, रोम है, नासा गुहा कौन सी है, ग्रसनी कौन सी है, कंठ क्या काम करता है, श्वास नली में क्या विशेषता है, और ये ब्रोंकाई का क्या काम है, ये सब अपने पढ़ेंगे लेकिन अगली क्लास में। आज की क्लास में अपन ने क्या देख लिया है, पूरा ट्रैक देख लिया है। अब आगे आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा कि इनका क्या काम है। अब इनको भी क्या है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। तब तक आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।